दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। साथ ही भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। रेखा गुप्ता ने आज एक कार्य पुस्तिका जारी की और कहा कि उनकी सरकार 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली सरकार पर हमलावर है और कह रहे हैं कि सरकार के वादे और कामकाज में बड़ा अंतर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर वर्कबुक जारी किया। सीएम ने वर्कबुक जारी करते हुए कहा कि ये दिल्ली की विकास यात्रा का एक डॉक्यूमेंट है। हमने जनहित में सब किया है, इसे लोगों के बीच ले जाएंगे। आज 100 दिन पूरे होने पर हम लोग अपनी एक वर्कबुक मीडिया के सामने इसे विमोचन कर रहे हैं और ये इसे मैं रिपोर्ट कार्ड नहीं बोल रही हूँ, ये मात्र वर्कबुक ही है जिसमें लगातार सरकार के द्वारा किए हुए कार्यों का जुड़ाव होता जाएगा। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर वर्कबुक जारी किया, तो वहीं पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार नाम करने वाली सरकार थी, जिन्होंने शीश महल में रहकर कुछ नहीं किया। पिछली जो सरकारें थी, जिन्होंने अरबों रुपए के शीश महल में बैठ के, करोड़ों रुपए के पर्दे ढांप के और लाखों रुपए का टीवी देखते हुए भ्रष्टाचार के पैसों से सौजन्यित अपनी वाहवाही सुनने के अलावा कुछ किया नहीं। वो नाम करने वाली सरकार थी, ये काम करने वाली सरकार। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने जो वादे किए थे और जो कर रही है वो उससे पूरी तरह से अलग है। दिल्ली की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने के अलावा इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने कुछ नहीं किया। 2100 रुपए का रजिस्ट्रेशन जो आम आदमी पार्टी करवा रही थी, उसके ऊपर भी किस तरीके की धांधली रही, हमने ये चुनाव प्रचार के समय पर उस पर बहुत खुलासा किया। एक बैठक कर दी गई रेखा गुप्ता जी द्वारा और कहा गया कि एक कमेटी का निर्माण होगा, वो कमेटी नियम बनाएगी, जब नियम बनेंगे तब वो पैसा आएगा। तो न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्कबुक जारी कर सरकार की उपलब्धियों और आगे की योजनाओं के बारे में बताया है, लेकिन इसे लेकर विपक्ष हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बीजेपी की सरकार के 100 दिन आज पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद आपने सुना सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि एक वर्क बुक है और उसको बताया, उसके बारे में बताया। लेकिन इसके बाद जो विपक्ष है, यानी आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की, अब वो कह रहे हैं कि कथनी और करनी में एक बड़ा अंतर है, यानी कि जो काम किए गए और जितना कहा जा रहा है उसमें एक अंतर है। इसी पर हम बात भी करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रवक्ता दिल्ली बीजेपी नितिन त्यागी जुड़े हैं, साथ ही डॉक्टर अनित सिंह हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले नितिन जी, आपका रुख करना चाहूंगी। पहले तो आप लोगों को बधाई, 100 दिन पूरे हुए। 27 साल के सूखे के बाद काबिज हुई बीजेपी दिल्ली में और अब डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, चौतरफा बीजेपी ही बीजेपी है और अब एक वर्क बुक दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज जारी की है। जी बिल्कुल, वर्क बुक है। लोग रिपोर्ट कार्ड कहने लगते हैं। रिपोर्ट कार्ड तो टर्म पूरे होने के बाद जनता अपने आप बता देगी क्या रिपोर्ट कार्ड है, क्या रिपोर्ट कार्ड नहीं है। पर एक वर्क बुक दी है कि किन मुद्दों के ऊपर काम हुआ है, आगे भी चल रहा है और बड़ी अच्छी विस्तृत जानकारी उस वर्क बुक के अंदर है। और अगर आप कहें तो मैं कुछ पोर्शन पढ़ देता हूँ। जो चीजें हुई हैं दिल्ली में, देखिए काफी हुई है, इसलिए रटा नहीं जा सकता था, लिख के लाया हूँ। तो 23.1 लाख से अधिक आयुष्मान हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं और दिल्ली वासी 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करा पाएंगे और 51.41 लाख से ज्यादा आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड दिए गए हैं। अब तक दिल्ली में 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को 10 लाख तक का इलाज फ्री मिलेगा। दिल्ली में अच्छी सेहत के लिए 12,826 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस राशि के से 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनने जा रहे हैं और 300 डायलिसिस मशीनें भी लगने जा रही हैं। और बजट में 5100 करोड़ अलग रख दिए गए थे, जिसमें वो 2500 रुपए महिलाओं के सम्मान राशि के लिए और सखी निवास छात्रावास बनने वाले हैं।
775 वर्ल्ड क्लास सीएमसी स्कूल, कुल मिलाकर डिजिटल लाइब्रेरी, भाषा नितिन जी, प्रयोगशाला बीजेपी बनने का वाली कहना है। है कि इन और 100 दिनों में हमने बहुत सारे काम किए और जी, दिल्ली की जनता के लिए वो सारे काम किए। कि पता चले, क्योंकि ये फैक्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या काम किए गए हैं। हर काम के पीछे देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का बजट आया, और पहली बार दिल्ली के अंदर ऐसा लगा कि सब जितने भी समुदाय हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी क्लासेस हैं और मासेस हैं, उन सब के लिए काम करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, ये तो बीजेपी की तरफ से अपनी वर्कबुक की बात जो आपने कहा कि सबको पता होना चाहिए, और सरकार कितना काम करती है जनता से बेहतर तो कोई नहीं बताता। सबसे बेस्ट तरीका उसका यही है कि जनता से पूछा जाए। और जैसा कि अभी मैंने सीएम रेखा गुप्ता को कहते हुए सुना कि ये काम की सरकार है, इससे पहले नाम की सरकार थी। आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी और आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी, रुख करूंगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस से सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि कांग्रेस अब लगातार आरोप लगा रही है, कथनी और करनी में फर्क की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। जी श्रद्धा जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 100 साल पहले जब दिल्ली में इनकी सरकार बनी तो बड़े बड़े वायदों की बातें करी गई थी, लेकिन इनके चुनावी जो जुमला पत्र था उसकी एक एक पोल आज हम खोलने के लिए का प्रयास करेंगे। इन्होंने बताया था कि महिलाओं को 2500 रुपए हर दिल्ली की हर एक महिला को मिलेगा, लेकिन आज तक ऐसी कोई स्कीम नहीं आई है, उसकी कोई रूपरेखा नहीं बनी हुई है। इनकी सरकार को बने हुए 100 दिन होने वाले हैं, लेकिन आज तक उसकी कोई भी योजना की पाइपलाइन हमें दिखाई नहीं देती। उसके साथ साथ इन्होंने बात करी थी कि यमुना की सफाई की। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज के दिन भी जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, 34 ऐसे बड़े नाले हैं जो बिना STPs के, बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे यमुना में जा रहे हैं। आप देखिए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो यमुना नदी का है वो 0 है। यहाँ पे जो नदी का पानी है वो पीने योग्य तो छोड़िए, उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि किस तरीके से इतनी भारी गर्मी के दिनों में भी यहाँ पोल्यूशन का स्तर 400-500 को पार कर चुका है। बीजेपी की सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी और फोटो ऑपरेशन में बिलीव करती है। लेकिन एक बात मैं याद दिला दूं, आप तमाम बातें कह रहे हैं और दिल्ली में बहुत खामियां थी, महज 100 दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे कि तमाम वो वादे, चाहे महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात हो, चाहे शिक्षा के स्तर की बात हो, ये तमाम सवाल मैं नितिन जी आपसे पूछूंगी। लेकिन उससे पहले संजीव नसीर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। आपकी इससे पहले सरकार थी और 10 साल तक आपका शासन रहा है, म्यूनिसिपैलिटी में भी आप ही लोग थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही सरकार गई, सत्ता से हटे, तो उसके बाद अब लगातार आरोप करना विपक्ष का काम है, विपक्ष कर रहा है, और अब लगातार विपक्ष का कहना है कि जो बीजेपी की सरकार है वो कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए श्रद्धा जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरी दिल्ली की जनता कह रही है। इन्होंने 100 दिन में वो काम किए हैं जो एक आम आदमी और गरीब आदमी को प्रताड़ित करने का काम किया है। जिस तरीके से झुग्गियों को तोड़ने का काम किया है, जिस तरीके से जो जन कल्याण योजनाएं अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पे चल रही थी, चाहे फरिश्ते योजना है, डाक योजना है, उन सबको बंद करने का काम इन्होंने किया है। और हमने सबने, पूरी दिल्ली ने और पूरे देश ने सुना था कि देश के प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि हमारी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। आज तक वो पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई है कि नहीं हुई है, ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। अगर हुई है तो उसमें वो योजना कहां चली गई? जिस तरीके से पिछले 100 दिन के अंदर, सवाल मैं नितिन जी से पूछ लेती हूँ, लेकिन 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या क्या वादे किए थे और कितने वो वादे पूरे हुए, ये भी मुझे लगता है कि ब्यौरा आपके पास होना चाहिए। संजीव जी, चाहूंगा दिल्ली के अंदर श्रद्धा जी, जिस तरीके से बारिश होने के बाद अभी तो सही मायने में मानसून आई भी नहीं है, जिस तरीके से जगह जगह गाड़ी डूबी हुई और जिस तरीके से नाले भरे हुए, जिस तरीके से इन लोगों ने तो क्लेम किया था ये सिर्फ टीवी के सामने और सोशल मीडिया की सरकार है। ठीक है, ठीक है। 10 साल तक आपकी भी सरकार थी, पिछले साल भी बहुत नाले भरे हुए थे। उसके बाद किस तरीके से एक स्कूल में, एक कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत हो जाती है पानी में डूबने से, करंट लगने से, ये भी सबको पता है। तो खामियां हर सरकार में रही हैं, लेकिन कितना काम किया है बीजेपी सरकार ने इन महज 100 दिनों में, ये भी जानना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 100 दिन हुए हैं और 100 दिन में क्या क्या काम किया है। देख रही है
जिस मैं तरीके थोड़ा से सा बता दूं प्राइवेट संजीव स्कूलों की जी, फीस बढ़ा दी गई, संजीव जी बच्चों जो को बातें प्रताड़ित कर रहे किया हैं गया, ना, उनके बहुत ही पेरेंट्स ने प्रदर्शन किया, उसकी बेसिक कोई सी सुनवाई नहीं हुई। रिटोरिक ये दिल्ली की जनता जानकारी देख रही है। नितिन जी अब मैं आपसे अब जानना चाहती हूँ, लग रहे हैं क्योंकि लंबे-लंबे। विपक्ष का काम आरोप लगाना है। नितिन जी मेरी मेयर बात, थी शैली ओबरॉय और मंत्री थे सौरभ भारद्वाज पीडब्ल्यूडी के, दोनों के दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक बता रहे थे कि 94-95% तक नाले सारे के सारे साफ हो गए, पहली बारिश में पूरी की पूरी दिल्ली डूब गई थी। उसके बाद आके फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि नाले साफ नहीं हुए थे, गड़बड़ हुई है सफाई के अंदर। अपनी बात को वापस लिया था उन लोगों ने। अरे 100 दिन हुए साहब, अभी तो पूरे नालों की सफाई का क्लेम तक नहीं किया हम लोगों ने। उसके बावजूद आपने देखा होगा पहली बारिश पे मिंटो ब्रिज के नीचे पानी नहीं भरा था। शर्म करो, 10 साल तक एक बार भी आपके साथ ऐसा नहीं कर पाए आप लोग। जब आपने 2500 की बात करी थी, 2500 के लिए कमेटी बना दी गई है, जल्दी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि पंजाब में 3.5 साल पहले सरकार जीती थी, आज तक 1000 रुपए की स्कीम नहीं लेके आ पाए ये लोग, अभी झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया पिछले 100 दिन में, वो इन झूठों का पर्दाफाश करा है। जो चुनाव से पहले घर घर जाके लोगों को डरा रहे थे कि अगर बीजेपी आ गई तो बिजली की सब्सिडी बंद हो जाएगी, अगर बीजेपी आ गई तो पानी की सब्सिडी बंद हो जाएगी, बीजेपी आ गई तो महिलाओं की। कुल मिलाकर बीजेपी का ये कहना है कि 100 दिन में हमने बहुत काम किए, जो चुनावी जो हमारा जो वचन पत्र था, जो संकल्प पत्र था, उसके हिसाब से हमने काफी काम किया है। जरा अनित जी का रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। झूठी सरकार चला रहे थे दिल्ली के श्रद्धा अंदर। जी, एक बार अनित जी का रिएक्शन भी सुन लेते हैं। कोई नेता अपनी गली नितिन जी एक सेकंड, जरा अनित जी का रिएक्शन सुन लेते हैं। मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आपका रुख करूंगी जी। अनित जी, डबल इंजन की सरकार बनी हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आधे घंटे की बारिश होती है और आधे घंटे की बारिश में पूरी दिल्ली जहां पर बारिश होती है वो जल जमाव का शिकार हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो नालों की सफाई का काम था, मानसून के लिए जो प्रिपेयर्डनेस थी, वो कहां पे है? अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, उसके पहले भी जब बारिश हुई थी, तो ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है। जो इनके नए नए अभी मंत्री बने हैं प्रवेश वर्मा जी, वो दिखाई तो देते हैं लेकिन काम कहीं पे नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा उसके साथ साथ डीटीसी की बसें जो पिछले 100 दिनों के अंदर 2000 डीटीसी की बसें ओवरएज होने की वजह से हटाई गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि डीटीसी की बसें 2600 नई बसें आ गई हैं, 2600 नई बेबी बसें सड़कों में दिखाई देती हैं, आपने देखा होगा। आज किस तरीके से और जो है ना, इस साल के अंत होने से पहले और कई हजार बसें आ जाएंगी, निश्चिंत रहिए आप। परेशान हो रहे हैं, इन सबसे दिल्ली की सरकार का कोई सबब ठीक है नहीं है। नितिन जी, मेरे सवाल कुछ आपसे रहेंगे, मैं बार बार उसी पे आना चाह रही हूँ पर बात नहीं हो पा रही है। बात करते हैं, इनसे पूछिए कि आज तक 100 दिन हो गए, एक भी मरीज आयुष्मान योजना के तहत ना कोई बेनिफिशियरी है, ना किसी का इलाज हुआ है, ना किसी को कार्ड मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है। आपको लगता है कि घर में बैठ के आपको पता चल जाएगा आयुष्मान योजना से दिल्ली में इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको जान के खुशी होगी कि बहुत सारे लोगों को आयुष्मान कार्ड पहुंचेगा। 15,000 करोड़ देखिए 100 दिन के अंदर एक ने 15 साल की सरकार चलाई है, एक ने 10 साल की सरकार चलाई है, और दिल्ली को लेकिन ये बात हमें समझनी होगी, ये बात समझनी होगी कि 15 साल बनाम 10 साल बनाम 100 दिन, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 100 दिन में आप सोचे कि पूरी की पूरी दिल्ली जो है वो काया पलट हो जाए। ये थोड़ा मुश्किल है, कंपैरिजन थोड़ा आसपास का होगा तो समझ में आएगा। मैं अनित जी आपका रुख करूंगी। नितिन जी से मेरे सवाल है, वो जरूरी सवाल है, वो लेने दीजिए प्लीज। नितिन जी मेरे आपसे सवाल है, क्योंकि 2500 की बात आई, हर महिला को, दिल्ली की जो महिला होगी उसको 2500 रुपए मिलेंगे। मुझे लगता है हर महिला उसका राह देख रही है कि भाई अब ये शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको जरूरत होती है, वो सेविंग कर सकती है, अपने 10 काम उससे कर सकती हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है अब, क्योंकि ये वादा था। एक और बात, मैं शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहूंगी। कुछ दिन पहले, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी किस तरीके से मनमानी देखने को मिल रही है। एक स्कूल ने फीस बढ़ा दी, जब अभिभावकों ने मना कर दिया तो उन्होंने स्कूल के बाहर बाउंसर्स खड़े कर दिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो द्वारका का ये मामला है, द्वारका के आसपास का मामला है। इस तरह की जो हरकतें सामने आती हैं स्कूल की तरफ से, ये बहुत चिंता का विषय है। कितना सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है, और ऐसे कौन कौन सी अहम मुद्दे हैं जो जल्द से जल्द अपने वादों अनुसार आप पूरे करने जा रहे हैं? मैं आपको ये बता देता, जिस मैं लिस्ट पढ़ रहा था तब आप अगर समय देती थी तो ये बात आ जाती कि पहली बार रेगुलेटरी प्राइवेट स्कूल्स की फीस का लिए रेगुलेटरी बिल दिल्ली सरकार ने पास किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बिल प्रॉपर तरीके से आया है जिसके अंदर सारे के सारे सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी जो फीस है उसको रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट।
ये कानून की तरह से लेके आए हैं, हवाबाजी नहीं है, कानून की तरह से लेके आए हैं। दूसरी चीज, आपने 2500 रुपए की बात करी थी, 2500 रुपए के लिए कमेटी बनी है, बहुत जल्दी कमेटी अपनी पूरी का पूरा किस तरीके से ये स्कीम लागू होगी, क्या इसके जो भी पॉइंटर्स होंगे उनके बारे में सब डिटेल्स के साथ में, और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, वो पूरी की पूरी जो है डिटेल्स बहुत जल्दी आपके सामने होगी। बहुत जल्दी अप्लाई करेंगे लोग, और आप देखेंगे बहुत जल्दी हमारी बहनों के खातों में 2500 रुपए भी आने। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ इस चीज के लिए अभी बहुत सारी चीजें आनी ही हैं दिल्ली के अंदर। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो सारे पूरे होंगे। अभी 100 दिन पूरे हुए हैं सिर्फ सरकार के। 100 दिन के मजे लीजिए कि कितना काम पूरी की पूरी सरकार ने, सारे के सारे मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के अंदर में काम किया है दिल्ली के अंदर। फायदा भी है लेकिन आपकी सरकार को, मैं एक और सवाल पूछ लेती हूं, एक फायदा भी है क्योंकि सेंट्रल में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार हो जाती है। रोड्स हैं जो और रोड्स हैं उनके ऊपर कितनी जल्दी से रिपेयर का काम चल रहा है, कितनी जल्दी सड़कों के ऊपर सड़कें बन रही हैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है। चलिए, ठीक है नितिन जी, जरा संजीव जी का मैं रुख कर लेती हूँ। आम आदमी पार्टी का रुख करना इसलिए भी और जरूरी हो जाता है। महल बनाने के लिए, शीश महल बनाने के लिए, लाखों के करोड़ों के पर्दे खरीदने के लिए नहीं इस्तेमाल होगा कोई भी बजट। ठीक है नितिन जी, मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है क्या? मैं फिर आपका रुख करूंगी, जरा संजीव जी का रुख कर लेती हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अभी बात अनित जी से हो रही थी, 15 साल तक आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी। उस दौर में बहुत परिवर्तन देखने को दिल्ली में मिला है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है दिल्ली में वो बड़ा परिवर्तन, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनित जी, मैं ऑन एयर इस बात को कह रही हूं। लेकिन संजीव जी, 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, हमेशा विवादों में रही, हमेशा एलजी से लड़ाई रही। उसके बाद शराब घोटाले, तमाम घोटाले, कभी अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे हैं, कभी मनीष सिसोदिया जेल जा रहे हैं, और फिर उसके बाद महज दिल्ली में जैसे ही रेखा गुप्ता की सरकार आई, उन्होंने शपथ ली, उसके बाद तुरंत आतिशी आती है और आरोप लगाना शुरू करती हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। थोड़ा तो धैर्य रखना होगा ताकि पता चले कि वाकई में काम कर रहे हैं या नहीं। देखिए सरदार जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा था कि हम जीते तो कमेटी बनाएंगे। उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट की मीटिंग में हमारी सारी तैयारी है, 2500 रुपए हर महीने हर महिला के खाते में जाएगा। याद कीजिए, ये जुमलों की सरकार है। पंजाब में भी था ना, कमेटी कहा तो ये पंजाब में भी है। 3.5 साल लगभग होने वाले हैं आपकी सरकार को पंजाब में। नशा मुक्ति की बात आपने पंजाब में कही थी कुछ दिन पहले, इतने लोग जहरीली शराब पीने से मरे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी छुप चुके थे, रिजाइन कर चुके थे। आतिशी जी ने लोकसभा चुनाव के टाइम पे जब, मेरा संजीव जी ये कहना है तमाम बातें आम आदमी पार्टी ने भी कही और ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन उसके बाद वो कुछ नहीं हुआ। पंजाब में तो आपकी सरकार है। लेकिन तो अभी जुम्मा 4 दिन पहले गए हैं बीजेपी में, इनको अच्छी तरह मालूम है कि 11 साल में एक भी प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं बढ़ने दी थी। अब ये कमेटी क्या हाल है, और प्राइवेट स्कूलों में किस तरह की मनमानी है, गुंडागर्दी है, ये हर वो पेरेंट जानता है जो अपने बच्चों को वहां भेज रहा है। डॉक्टर अनित सिंह, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? कांग्रेस बार बार यही आरोप लगा रही है कि अब बहुत अंतर है कामकाज में और कहने में। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस की जो शीला दीक्षित जी की सरकार थी वो एक गोल्डन पीरियड था दिल्ली के इतिहास का, लेकिन उसके बाद से जो 6 लगातार आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट में हुआ वो बदस्तूर अभी भी जारी है। जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने 100 दिन पहले जो वायदे किए थे, आज वो पूरी तरीके से बेईमानी साबित हो जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि ये वही दिल्ली बीजेपी है जिसने वायदा किया था कि जहां पे झुग्गी वहीं पे मकान का इन्होंने वायदा किया था, और पिछले 100 दिनों में लगातार ये 4 झुग्गियों की बड़ी बसावट को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि कुल मिला के आपका कहना है कि जिस तरीके के वादे थे उतने उस हिसाब से अभी तक, यानी कि 100 दिन में काम पूरे नहीं हुए हैं। अनित जी, समय कम है, मैं एक बार रिएक्शन लेना चाहूंगी संजीव जी का भी। सवाल है इनके साथ जो इसको मैं पूछना चाहूंगा। एक पहला कि आपने झूठा 1 लाख करोड़ रुपए का बजट क्यों पेश किया? दूसरा, सुरक्षित दिल्ली बनाने के बजाय आपने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष को Z+ सुरक्षा क्यों दी? विधायकों की आपने गरीबों के लिए 2500 रुपए, महिलाओं को 2500 रुपए देने के बजाय विधायकों के वेतन बढ़ाने के लिए कमेटी का गठन क्यों किया? ये तमाम आपके आरोप है बीजेपी से की साजिश क्यों? बिल्कुल, बिजली की खरीद में क्यों घोटाला कर रहे हैं? अनित जी, ठीक है, ये तमाम आपके आरोप है। मैं समझ गई कि आपके हिसाब से ये कि कुछ भी नहीं किया है बीजेपी ने इन 100 दिनों में। बहुत कम समय रह गया है, आपका एक बार मैं रिएक्शन ले लूंगी, कुछ सेकंड में आपका रिएक्शन संजीव जी।
जी जी, बिल्कुल किया इन्होंने। गरीब को प्रताड़ित करने का काम किया, झुग्गियां तोड़ने का काम किया, जो वेलफेयर स्कीम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में चल रही थी उनको बंद करने का काम किया। जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में फ्री में दवाइयां मिलती थी, प्राइवेट स्कूलों में फरिश्ते योजना के तहत इलाज का जो गारंटी थी वो बंद कर दी है। तो इन्होंने बंद करने का काम किया है, गरीब को बिल्कुल, प्रताड़ित करने का काम किया है, बिजली में लंबे लंबे कट लगाने का काम किया है, यमुना को और गंदा करने का काम किया है। जिस तरीके एयर पॉल्यूशन डे बाय डे खराब होती जा रही है, उस पर कोई बिल्कुल, काम कुल नहीं मिला किया है। के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी विपक्ष का कहना है कि दिल्ली में 100 दिन में कुछ भी काम नहीं हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए।